गाइस हवा देख रहे कितना तेज चल रहा है। यस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत ऑफिस ब्लॉग के साथ एंड कड़काते हुए ठंडी के साथ, बिकॉज अभी का टेम्परेचर कोलकाता का 16 डिग्री है एंड इट्स फील लाइक 12 डिग्री, बिकॉज इतना तेज़ हवा चल रहा है जिसकी वजह से और ज़्यादा ठंडा लग रहा है और मेरे को ग्लव्स खोलने का मन नहीं कर रहा है। गाइस अभी का टाइम पता है कितना हो रहा है? अभी इतना टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। यस, हम 10 बजे आज ऑफिस पहुंच गए। मतलब अपने ऑफिस लाइफ में हम पहली बार 10 बजे ऑफिस पहुंचे एग्जैक्ट टाइम पे। इनफैक्ट 2 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। यस, 9:58 में ही ऑफिस पहुंच गए थे। सो चलते फटाफट ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गजब ठंडा है गाइस, गजब ठंडा है। इस साल 2013 के बाद इतना ज़्यादा ठंडी पड़ा है। यस, मंडे को तो 9.5 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि 13 साल में पहली बार था। यस गाइस, चलते फटाफट ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते क्या प्रोग्राम बनता है। गाइस 11 भी नहीं बजा है और हम निकल गए सुबह का पहला काम लेके बागड़ी मार्केट के साइड। तो कनकनी इतना है गाइस, 17 डिग्री टेम्परेचर है, बट कनकनी बहुत है, बहुत ज़्यादा कनकनी है। 12-13 डिग्री का एहसास हो रहा है। और गाइस ये बैरिकेड अभी भी लगा हुआ है, टेंट अभी भी लगा हुआ है, बट इसमें कितने आदमी गिने चुने हैं आप इस टेंट के अंदर देख के समझ सकते हो। कोई भी नहीं है, देख रहे हो। बट ये रोड क्लोज्ड है, देखो ये रोड क्लोज्ड है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नोबडी इज देयर। हाँ, कोई नहीं है, बट ये रास्ता बंद है। तो समझ रहे हैं, आई थिंक गवर्नमेंट को एक रूल लेके आना चाहिए कि आप रिपब्लिक कंट्री में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड ब्लॉक करके कंटिन्यूसली 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करना है किसी मैदान में जाओ, वहाँ जितने दिन मर्जी उतने दिन प्रोटेस्ट करो, लेकिन रोड ब्लॉक करके नहीं। बिकॉज प्रोटेस्ट 10 आदमी करते हैं गाइस, तकलीफ 10,000 आदमी को होता है। यस, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। रिपब्लिक कंट्री है, मतलब जो मन वो करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो मर्जी सो बकेंगे। है नरेंद्र मोदी मोदी जी को 150 करोड़ आदमी जिता के प्रधानमंत्री बनाया है। कोई मजाक का नहीं चीज़ नहीं है। ही डिज़र्व समथिंग, वो कुछ डिज़र्व करते हैं, समझ में आया ना। वो प्रधानमंत्री है। जिस JNU कॉलेज में गवर्नमेंट इतना रुपया इन्वेस्ट करती है, उस JNU में नारा लगता उल्टा सीधा। क्यों से क्यों? मोदी जी क्या तुम्हारे तुमसे उधार लिए हुए हैं जो तुम मोदी जी को जब मर्जी वो तब गाली दोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस आ गए बागड़ी मार्केट। तो यहाँ पे आते ही सुबह के टाइम में इतना गैदरिंग है, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे गैदरिंग बढ़ते जाता है। यहाँ पे देख रहे हो कितना भीड़ है। सुबह का टाइम है गाइस, 11:15 हुआ टाइम। तो चलते अपना काम कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस अपना काम हो गया है और हम चल दिए हैं ऑफिस की तरफ। सबसे पहले आप एक बार बागड़ी मार्केट घूम लीजिए। ये देखिए गाइस काम हो रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए बन रहा है वो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए बन रहा है वो होगा ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, बट वहाँ तो दुकान लगता है। आवाज़ गजब। बागड़ी मार्केट में हमेशा नया नया चीज़ देखने को मिलता है। वाह। तो भाई ये था बागड़ी मार्केट। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। सुबह के टाइम में इतना भीड़, तो समझ रहे हैं गाइस। एक बागड़ी मार्केट था जो कि मार्केट एरिया है कोलकाता का, और एक ये है डलहौजी एरिया। कितना शांत है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है कि नहीं? सब देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन एरिया है। सो क्या कहेंगे गाइस, अपने इंडिया में इंडस्ट्री ना होने का, मतलब कम होने का एक कारण ये भी है। इंडस्ट्री वालों को, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भर भर के टैक्स देना पड़ता है, और जो स्ट्रीट्स पे दुकान लगाते हैं उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। गाइस जो स्ट्रीट्स पे दुकान लगाते हैं वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके वजह से कितने प्रॉब्लम होते हैं। और जो बिजनेसमैन जो पैसा लगा के दुकान खरीदते हैं, जो टैक्स पे करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, सरकार का, उनके दुकान में कस्टमर आते ही नहीं है। तो जब कस्टमर नहीं आएंगे तो वो टैक्स पे करके क्या करेंगे?
मतलब वो टैक्स पे कहाँ से करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये दुर्भाग्यवश है। तो गाइस आ गए अपने ऑफिस एरिया में, चलते हैं ऑफिस, देखते हैं अब कहाँ का काम मिलता है। गाइस 12 बज रहा है और ऑफिस पहुँचते ही बाबरी मार्केट का काम ख़त्म करके ऑफिस पहुँचे और फिर से निकल गए हैं काम पे। तो गाइस आज शनिवार है, अपना प्लांटेशन का दिन है। आज अभी ड्राई वेदर चल रहा है तो हम लोग प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। बट गाइस 2025 में हम लोग कितने सारे मिलेनियम पार्क में प्लांटेशन किए थे। अभी चलेंगे वो प्लांट्स देखेंगे कि कौन से प्लांट्स बचे हुए हैं, कौन से प्लांट सूख चुके हैं या उखाड़ दिए गए बाय द माली। तो चलते फटाफट, उसके बाद अपना काम करेंगे। सो हेयर इज़ द मिलेनियम पार्क गाइज, हेयर इज़ द मिलेनियम पार्क। सो गाइज आ गए पार्क के अंदर में। गाइज एज आई सेड कि कौन से प्लांट कहाँ पे लगने चाहिए या प्लांटों को किस कदर देखभाल करना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर आदमी होना चाहिए। प्रॉपर आदमी होते हुए भी गाइज वो लोग प्लांटेशन करने के बाद प्लांट्स का केयर कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये मिलेनियम पार्क में आके सरप्राइज़ हो गए। यस, अपने प्लांट्स तो प्लांट्स, जो प्लांट्स वो लोग लगाए थे वो भी आज बचे नहीं हैं। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये नया मिट्टी फेंका गया है, देख रहे, नीचा था ये जगह तो नया मिट्टी दिया गया है। बट गाइज यहाँ साइड से टैगोर फ्लावर के प्लांट लगाए गए थे लास्ट टाइम, बारिश के मौसम के बाद, जस्ट दुर्गा पूजा के पहले के टाइम में। आपको दिखाया भी था मैं ब्लॉग में। वो सारे प्लांट मर चुके हैं। अब आप कहो कि वो तो उसमें भी तो मेहनत लगा था, पैसा लगा था, सब कुछ लगा था, वो प्लांट्स को मार दिया गया है। फिर नए प्लांटेशन किए गए हैं। ये जंगल गैडियम के सारे प्लांट्स हैं, देख रहे हैं। मतलब जब वो लोग अपने प्लांट्स को मार सकते हैं तो हम लोग किस खेत का मूल्य है गाइस। तो अपने प्लांट्स भी शायद सेफ़ नहीं है। अभी चलेंगे अंदर, आपको पूरा प्लांट सारा दिखाएंगे और पार्क घुमाएंगे कि पार्क्स में किस तरह से ये लोग मेंटेनेंस का काम किए हैं, है कि नहीं। सो गाइस लास्ट टाइम आप देखे थे यहाँ पे कितने सारे टैगोर फ्लावर के प्लांट लगाए गए थे साइड से, जस्ट लाइक बैरिकेड, जो फ्लावर प्लांट का बैरिकेड होता है। बट अभी आप देखो ये मिट्टी डाल के पूरे प्लांट्स को मार दिया गया है। अभी साइड में आपको कुछ एक प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बाकी सारे प्लांट्स मर चुके हैं। यहाँ पूरा साइड से लगाया गया था, समझ रहे हैं ना। अभी कंचनार के लगाए गए हैं, वो देखिए कंचनार के लगाए गए हैं, 2 कंचनार हैं। उसके बाद इधर फ्लावरिंग प्लांट है, उधर कनेर का प्लांट लगाया गया है। अपने सारे प्लांट्स कहाँ हैं चलिए देखते हैं। तो गाइस पार्क में आते ही चाचा हमारे लिए चाय लेके आए हैं, तो चाय पीते हैं फिर आपको पार्क पूरा घुमाते हैं। सो गाइस चाय पी लिए हैं, अब देखिए आपको हम सारे प्लांट्स दिखाते हैं। यहाँ पे नए प्लांटेशन किए गए हैं। तो कैसा ये लोग काम करता है गाइस। बारिश के टाइम में करना चाहिए प्लांटेशन, तो नहीं, ये लोग ड्राई सीजन में प्लांटेशन किए हैं। और प्लांटेशन किए तो किए हैं, साथ में मिट्टी भी इस मौसम में दी हैं, जबकि ये सब बारिश के टाइम का चीज़ है गाइस। पार्क्स का मेंटेनेंस बारिश के टाइम में करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस हम लोग 5-6 नीम के प्लांट लगाए थे। आज एक भी प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक प्लांट बचा हुआ था जो कि जिंदा है अभी भी, देख रहे हैं ना। यहाँ पे 4-5 प्लांटेशन किए थे, एक भी नहीं है। आगे चलते, आगे का दिखाते हैं आपको। ठंडी के दिनों में प्लांटेशन करने पे आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। लाइक रोज़ प्रॉपर उसको प्लांट्सों को धूप चाहिए, 2 दिन 3 दिन छोड़ के पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई सीज़न है, मिट्टी जल्दी सूख जाता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, दीवार के साइड से नए सारे प्लांटेशन किए गए हैं। तो हम लोगों ने कितने प्लांटेशन किए, वहाँ पे 4 किए थे, वहाँ पे 2-3 किए थे, जो कि अब नहीं है। वहाँ के सारे प्लांट्स मर चुके हैं या उखाड़ दिए गए हैं। यहाँ पे किए थे, ये देखिए एक टैगोर फ्लावर प्लांट वो लोग की लगाया था। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 प्लांटेशन किए थे नीम के, जो नहीं है। यहाँ पे किए थे मेहुगनी के, जो नहीं है। वाह, इतना तेज़ हवा चल रहा है गाइस। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ ये एक पेड़ सूखा हुआ है, बहुत बड़ा सा पेड़ जामुन का था, वहाँ एक बहुत बड़ा सा आम का था। तो दोनों पेड़ सूखा हुआ है, उसके बदले ये लोग फ्लावरिंग प्लांटेशन किए हैं, बड़े प्लांट नहीं किए हैं प्लांटेशन। बट हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं बड़े प्लांट्स का प्लांटेशन, है कि नहीं। यहाँ पे भी हम लोग 2-3 प्लांटेशन किए थे, जो कि अब नहीं है ना। देख रहे हैं पूरा खाली है। यहाँ पे सब फ्लावरिंग प्लांट है, सब डेकोरेटिव प्लांटेशन किए गए हैं। ये गोल्डन फाइकस के सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये आम के पेड़ अपने किए थे, जो एक बचा हुआ है।
वहाँ जामुन का पेड़ आपको दिख रहा होगा जो बचा हुआ है। बाकी ये लोग फिर से मिट्टी दिया है, इस जगह को ड्रेसिंग किया गया है, देख रहे हैं। चलिए उधर का दिखाते हैं। तो यहाँ हो गया 2, उधर हो गया 5, 6, 7, 7, 4, 10, 7, 4, 11। यहाँ देखिए ये एक आम का पेड़ अपन लगाए थे, 11, 1, 12। वहाँ पे एक नीम का था जो कि नहीं है, 13। मेन हम लोग जो प्लांटेशन किए थे गाइस इसके अंदर में, इस बैरिकेड के अंदर में, तो वो आपको दिखाते हैं। ये पूरे पार्क को गाइस ड्रेसिंग किया गया है, देख रहे हैं, नया मिट्टी फेंका गया है। और गाइस वो लोग जो प्लांटेशन किए थे ना, आप देख रहे हैं, अगर यही मिट्टी का ड्रेसिंग करना था तो पहले ड्रेसिंग कर लेते, फिर प्लांटेशन करना चाहिए था। बट नहीं, सब सरकार पैसा दे रही है तो उसको जैसे मन वैसे खर्चा करेंगे, जैसे मन वैसे प्लांटेशन करेंगे। गाइस इन प्लांट्सों को ग्रो करने में, इनके बीज को ये करने में, उसमें भी तो खर्चा आता है, उसमें भी तो टाइम कंज्यूम होता है। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सोचना चाहिए। आप प्लांटेशन करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर आके उसका ड्रेसिंग करते हो, फिर वो प्लांट्स आधा से अधिक मर जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है। ये देखो, लास्ट टाइम आप देखे थे ये सारे गोल्डन गार्डेनिया के प्लांट्स है गाइस। ये सारे गोल्डन गार्डेनिया के प्लांटेशन किए गए थे और इस सारे का कंडीशन आप देखे थे, सब ज़मीन से सो गए थे, मतलब ज़मीन में लेट गए थे। सबको हम खड़ा किए थे, जितना हो सका था उतना खड़ा किए थे। बट वंस अगेन इनमें बैरिकेड दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है। आप देख पा रहे हैं इस बार का सपोर्ट जो है गाइस वो मोटा मोटा सपोर्ट दिया गया ताकि वो गिरे नहीं, प्लांट गिरे नहीं, प्लांट सब सारे खड़े रहे, सर्वाइव करे। सो यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन किए थे गाइस, ये देखिए, ये यहाँ पे एक नीम का प्लांटेशन किए थे जो कि नहीं है, उसके बदले ये कौन सा प्लांट है मेरे को आइडिया नहीं है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक आम का पेड़ किए थे, यहाँ पे एक नीम का पेड़ था जो कि उखाड़ दिया गया था, बीच से तोड़ दिया गया था, बट वो भी जिंदा है। तो 1, 2, यहाँ पे एक नीम का था, 3, ये भी नीम का नहीं है। यहाँ पे एक नीम का किए थे 4, ये देखिए, देख रहे हैं, है ना, अभी भी जिंदा। ये एक किए थे जो कि मेहगनी का था, इसका हालत देखिए, 5। सो इतने सारे प्लांटेशन किए थे गाइज। यहाँ पे देखिए ग्रीन डार्सिना के कितने सारे नए प्लांटेशन किए गए हैं, देख रहे हैं। वाह, अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं गाइज। अभी हम बैंक्सल कोर्ट के साइड में हैं। यहाँ पे रोड स्ट्रीट के दोनों साइड इतने बड़े बड़े पेड़ है, रास्ते पे धूप का ये नाम मात्र नहीं आ रहा है। यस, ये देखो, देख रहे हो, रास्ते पे धूप तक नहीं आ रहा है। और पेड़ों के कैनोपी को देखो गाइज, वाह, हाँ, सामने मेटका फॉल एंड लुक एट द गाइज ट्रीज कैनोपी, पूरा स्ट्रीट को घेर के रखा हुआ है। सो गाइज स्ट्रीट प्लांटेशन का तो ये बहुत अच्छा नमूना है। बट गाइज ये पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि इन पेड़ों को एक सब्स्टिट्यूट का ज़रूरत है। सब्स्टिट्यूट इट मीन्स कि ये पेड़ इतने पुराने हो गए हैं, कहीं भी बारिश में, तूफान में गिर जाते हैं, तो इनके बगल में और एक ब्लैंक स्पेस में और एक पेड़ लगा देना चाहिए, ताकि अगर ये पेड़ गिर जाए या फिर ये पेड़ सूख जाए, मर जाए, तो इनका सपोर्ट मिल सके, मतलब इनका कमी पूरा कर सके। गाइस आपको मिलेनियम पार्क का प्लांटेशन दिखा दिया, 2025 में हम लोगों ने कितने सारे प्लांटेशन किए, लाल दी का दिखा दिया, स्टैंड रोड का दिखा दिया। सो गाइज इन सारे प्लांट्सों में 100-150 प्लांट जो हम लोग प्लांटेशन किए थे, और उनमें से 50% भी बच जाए तो बहुत बड़ा बात है कि नहीं। हम लोगों के पास लैंड नहीं, हम लोग डेंस फॉरेस्ट को नहीं बना सकते हैं, बट जितने प्लांटेशन करते हैं अगर वही बच जाए तो बहुत बड़ा बात है। सो गाइज ऐसे में कैसे ब्लॉग शूट कर सकते हैं। स्टैंड रोड का हाल देखिए, 3:30 बजा है और अभी से स्टैंड रोड पे जाम लगना स्टार्ट हो गया है। शाम को क्या होगा, समझ रहे हैं। गाइस इट्स टाइम टू एंड द टुडेज ऑफिस ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं घर, डुगू कराटे क्लास भी लेके जाना है, आज शनिवार है तो सैटरडे ब्लॉग था तो नेचर पे बात हुआ। चलते हैं घर, दोस्त आ गया उसका, उसको कराटे क्लास जाना है, देख रहे सब खेलने में बिजी है, सब खेलने में मस्त है। गाइस 4:30 टाइम हो गया है, 4:40 टाइम हो रहा है। इनफैक्ट अभी जाके घर पहुंचे हैं। जिसको कराटे क्लास लेके जाना वो बाहर में खेल रहा है सबके साथ, क्योंकि उसका दोस्त आ गया है गांव से। और छोटे नवाब से मिलेंगे, ये देखिए, हाय करो। तो अभी सो के उठे हैं, तैयार हो गए हैं बाहर घूमने जाने के लिए, है ना। सो गाइस हम फटाफट तैयार होते हैं डुगू को कराटे क्लास लेके जाने के लिए। लंच आज किए नहीं है तो अभी लंच करने का टाइम है भी नहीं। डुगू को कराटे क्लास से लेके आएंगे, उसके बाद ही जो होगा सो होगा।
पहले फटाफट तैयार हो जाते हैं। गाइस क्या आपको विश्वास हो रहा है, ये तालाब था कुछ दिन पहले तक, लिटरली अब पूरा ज़मीन बन चुका है, तालाब भर दिया गया है। तालाब भर के अब ये हो गया है एक्चुअल में स्टोरेज एरिया, मतलब पार्किंग एरिया बोल सकते हैं आप इन शॉर्ट। तो ये पार्किंग एरिया हो गया है डूगू के कराटे क्लास का, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो गार्डन थे, गार्डन का ये हाल है, देख रहे हैं, आधा से अधिक प्लांट्स मर चुके हैं। तुलसी का पेड़ था, सूख चुका है। सो ऐसा कुछ हाल है गाइस, पैसा के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। सो गाइस 5:15 टाइम हो रहा है और आ गया डूगू की कराटे क्लास। आज फिर से लेट हो गया बहुत दिन के बाद। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप इन्जॉय किए होंगे। इन्जॉय किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।